हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे भ्रूण, भ्रूण का विकास, बहुभ्रूणता और बीज का अंकुरण। चलिए स्टार्ट करते हैं। पादप में संयुग्मन के कुछ समय विश्राम के बाद भ्रूण का विकास होता है। तो संयुग्मन क्या होता है? हमने इससे पहले पढ़ा था निषेचन, और निषेचन में बताया गया था कि संयुग्मन क्या होता है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं, चलिए आज फिर हम बताएंगे। पराग नलिका में उपस्थित नर केंद्रक और अंड उपकरण में से अंड कोशिका का संयोजन ही संयुग्मन कहलाता है। यानी कि नर केंद्रक और मादा केंद्रक के संयोजन को ही संयुग्मन कहते हैं। और इस संयुग्मन के बाद भ्रूण बनता है। तो भ्रूण के बनने के जो प्रक्रिया है उसे कहेंगे भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास जो है कई स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहले युग्मनज बनता है, यानी नर केंद्रक और मादा केंद्रक मिलेंगे तो युग्मनज बनेगा। युग्मनज बनने के बाद प्राक भ्रूण बनता है, फिर गोलाकार भ्रूण बनता है, फिर दयाकार, फिर परिपक्व भ्रूण बनता है। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे तो निषेचन के बाद युग्मनज बनेगा। युग्मनज बनने के बाद इस युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होगा और एक कोशिकाएं दो भागों में बढ़ जाएंगी। टीएस को अनुप्रस्थ कहते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। अनुप्रस्थ विभाजन होगा। अनुप्रस्थ विभाजन होने के बाद इसमें जो है एलएस विभाजन अनुप्रस्थ होगा, अनुदैर्ध्य होगा, लंबाई में विभाजन होगा और एक टी आकार का या इन्वर्टेड टी आकार का रूप धारण कर लेते हैं। देखिए ये टी आकार का है, रूप धारण कर लेते हैं। इसी को प्राक भ्रूण कहते हैं। प्राक भ्रूण से ए भ्रूण जो है गोलाकार भ्रूण में बदल जाता है और गोलाकार भ्रूण से हृदयाकार भ्रूण में बदल जाता है और फिर परिपक्व भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ये है भ्रूण का विकास। फिर से देख लीजिए। युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होगा, एक कोशिकाएं दो भागों में बढ़ जाएंगी। फिर अनुदैर्ध्य होगा, अनुदैर्ध्य विभाजन होगा यानी कि एलएस होगा। तो नीचे से दो कोशिकाएं जो है विभाजन करके लंबाई विभाजन कर लेंगी और इसका आकार जो है टी आकार का या इन्वर्टेड टी आकार का हो जाएगा। इन्वर्टेड टी मतलब उल्टा टी आकार का हो जाएगा। इसे प्राक भ्रूण कहते हैं। और प्राक भ्रूण जो है गोलाकार भ्रूण में बदल जाते हैं और गोलाकार भ्रूण कुछ समय बाद हृदयाकार भ्रूण में बदल जाते हैं और फिर एक परिपक्व भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। चलिए देखते हैं बहुभ्रूणता क्या होता है। निषेचन के बाद एक बीजांड से एक ही भ्रूण बनता है। जाहिर सी बात है, निषेचन होता है तो एक बीजांड से एक ही भ्रूण बनेगा। और यदि किसी कारणवश एक या एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, यानी एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो उसी को कहते हैं बहुभ्रूणता। बहु मतलब अधिक, भ्रूणता मतलब भ्रूण। जब किसी कारणवश एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होने लगे तो उसे कहते हैं बहुभ्रूणता। निषेचन के बाद बीजांड से एक ही भ्रूण बनता है, लेकिन विभिन्न कारणोंवश एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है, इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, बीज का अंकुरण। बीज वैसे तो प्रसुप्तावस्था में रहते हैं और जब इनका अनुकूल परिस्थिति आता है तो ये अंकुरण करते हैं। तो अंकुरण करते हैं तो इनके कुछ भाग निकलते हैं, जैसे को मूलांकुर। मूलांकुर वाला भाग जो है ये जड़ का निर्माण करता है और ऊपर से कुछ भाग निकलते हैं जिनका नाम है प्रांकुर। प्रांकुर जो है ये ऊपर जाके तना और पत्तियों का विकास करता है और इसमें बीज पत्र लगे होते हैं। बीज पत्र जो है बीज को भोजन देने का कार्य करता था। अगर इससे पहले हमने बताया था। और बीज पत्री पर्वसंधि, यानी कि बीज पत्र जहाँ पे जुड़े हैं उसी को बीज पत्री पर्वसंधि कहते हैं। बीज का अंकुरण जो है 3 प्रकार से होता है। अधोभूमिक अंकुरण। अधोभूमिक अंकुरण में जो बीज पत्र होता है और मूलांकुर, ये भूमि के अंदर, इतना भाग भूमि के अंदर आता है
और परांकुर जाकर ऊपर रहता है, मिट्टी से बाहर रहता है, तो इसे अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं। ऊपरी भूमिक अंकुरण, ऊपरी भूमिक नाम से पता चला, ऊपरी भूमिक, इसमें बीज पत्र और परांकुर बाहर रहता है, केवल मूलांकुर ही अंदर रहता है। ये जड़ का विकास करेगा और जो ये दोनों रहेंगे बीज पत्र, ये बाहर की तरफ रहेंगे। जैसे कि इमली में और रेंडी में, इन सब में क्या होता है, बीज पत्र जो है बाहर रहता है। अधोभूमिक में जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम, गेहूँ ले लेते हैं, इनका जो बीज पत्र होगा ये सब जमीन के अंदर रहेगा। और पितृष्ठ अंकुरण, गेहूँ, अधोभूमिक में गेहूँ नहीं, मटर ले सकते हैं। ये सब का जो होता है बीज पत्र जमीन के अंदर होता है, मटर, चना। पितृष्ठ अंकुरण में इसमें क्या होता है, अंकुरण अगर जैसे कि पौधों पे फल लगे हुए हैं, पौधों पे, तभी ही अंकुरण होने स्टार्ट हो जाए तो इसी को पितृष्ठ अंकुरण कहते हैं। उसी में मूलांकुर का निर्माण हो जाएगा, परांकुर का निर्माण हो जाएगा और मूलांकुर कुछ ज़्यादा ही मोटा मूसलाधार जड़ बना लेता है और वो भारी होने के कारण गिर जाता है और फिर जमीन पे एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो पितृष्ठ अंकुरण का मतलब है कि वो जिस फल में रहता है बीज, वहीं पे ही अंकुरण करने लगे, यानी कि पेड़ पे फल लगे हैं और वहीं पे ही जब बीज उसके अंकुरण करने लगे तो उसे कहते हैं पितृष्ठ अंकुरण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।